राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं एक ब्लाउज कट कर रही हूँ जो कि हाफ पैटर्न में है। अस्तर फैब्रिक मैंने बिछा लिया है। मैन फैब्रिक हमारा ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक रहने वाला है। साथ ही इसका मेजरमेंट मैंने नाप वाले ब्लाउज से ले लिया है जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। तो हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट हमारा इसमें पैक रहने वाला है, तो ये डबल फोल्डिंग है और पैक साइड मैंने मेरी तरफ रखी है। लंबाई हम यहाँ लेंगे तो लंबाई में 1 इंच प्लस करके हमें यहाँ मार्किंग करनी है। उसी के बाद हमें गले की लंबाई लेनी है, तो गले की लंबाई हमारी यहाँ 6.5 इंच रहेगी। अब हमें जो शोल्डर लेने हैं तो शोल्डर भी हमारे यहाँ 6.5 इंच के रहेंगे। उसके बाद हमारे आर्म होल 6 इंच पर मार्क करेंगे। गले की चौड़ाई हम जो है सारे निशान अच्छे से मिला लें। उसके बाद हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो गले की चौड़ाई हमारी यहाँ 3.5 इंच रहने वाली है। अब हम जो है यहाँ चेस्ट चौथाई में 2 इंच प्लस करके लेंगे। तो चेस्ट साइज़ 38 इंच है, तो उसकी चौथाई 9.5 इंच है और 2 इंच प्लस करेंगे तो यानी कि 11.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्किंग कर दी है। अब हम जो है नेक के नीचे वाले पार्ट पर हम इसकी चौड़ाई 3.5 इंच ही लेंगे। लगभग एक बॉक्स मैंने बना दिया है। आर्म होल को हम 1.25 इंच पर शेप दे देंगे। ये हमारा गला अभी चौड़ाई में है, पर जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। टक्स पॉइंट मैंने 10 इंच पे लिया है ऊपर से और नीचे से 3.25 इंच पर इस तरह से इसको मिला दिया है। लगभग 2 इंच की चौड़ाई में हमारा टक्स लगेगा। तो मैं यहाँ प्रिंस वाली कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट सल लगाकर इस ब्लाउज़ को बनाऊँगी कुछ इस तरह से शेप देते हुए। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हम अगर प्रिंस कट की कटिंग ना करें तो हम जो है एक टक्स लगा कर भी हम अच्छा सा परफेक्ट शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट जो है ड्रॉ हो चुका है, इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, नेक अभी हम कट नहीं करेंगे। अब हम जो है बैक पार्ट पर कटिंग करेंगे। तो इसी कपड़े पे हम इसको फ्रंट को रख देंगे, जिधर भी अच्छे से सेट हो जाए। तो सेम हमें निशान लगाना है। सिर्फ आर्म होल की यहाँ हमें जो है इसकी दूरी 1.25 इंच पर रखनी है। फ्रंट पर हमने इसको 1.25 इंच पर रखा था और बैक पर इसको 1.25 या 1 इंच पर आप रखें। इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ करके कट कर लिया है। इसका भी नेक अभी हम कट नहीं करेंगे। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे और मैन फैब्रिक के ऊपर हमें जो है बैक और फ्रंट को भी कट करना है। ये हमारा बैक है, ये मैंने कट करके अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। पैक पार्ट को हमें उस हिसाब से सेट करना है। जहाँ पैक हिस्सा है उसको हमें आगे की तरफ रखना है, फोल्डिंग वाला। तो ये मैंने इस फ्रंट को भी कट कर लिया है। अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो नेक हमें कैसा बनाना है, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा था उस हिसाब से हम जो है नेक कटिंग करेंगे। तो ये अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक दोनों मैंने एक के ऊपर एक रख दिए हैं। तो हम सबसे पहले मैन फैब्रिक को बॉट नेक में कट करेंगे। तो चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है और लंबाई लगभग 4 इंच की है। इसको हमें जो एक बॉट नेक की शेप देना है कुछ इस तरह से घुमाते हुए। इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। सिर्फ मैन फैब्रिक को, अस्तर फैब्रिक की कटिंग अभी बाकी है। तो हम जो है इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से इस तरह से जो हमने 6.5 इंच का इसमें नेक ड्रॉ किया था, तो इस तरह से तिरछी मार्किंग करनी है। ये आप देखिए शोल्डर से 4 इंच की दूरी पे जहाँ हमने ये मिला रखा था गला, वहाँ पर हमें इस तरह से तिरछी मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारा एक शेप बनकर तैयार हो गया है। ये आप देखिए हाफ हाफ में ये ब्लाउज बनकर रेडी होता है। तो ये कटिंग हमारी हो चुकी है फ्रंट की, और फ्रंट पार्ट बनाना मैं आपको सिखा देती हूँ। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हमें मशीन पर, ये आप देखिए ये मैंने इसको रखा हुआ है। अब हम कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम जो है इसमें अस्तर फैब्रिक पर स्टिचिंग करेंगे। तो मैन फैब्रिक को अभी हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसमें जो हमें यहाँ पट्टी ऐड करनी है। ये आप देखिए जो शेप हमारा बना हुआ है, और टक्स की यहाँ भी हमें कट लगा लेने हैं ताकि हम दोनों पार्ट पर इसको अच्छे से चेक कर पाएँ कि किधर हमें कितना, ये इस तरह से हमें बनाना है।
तो सबसे पहले हम जो है इसको ओपन करेंगे और उरे पट्टी कट करके और यहाँ हमें जॉइंट करनी है। तो इस तरह से तिरछी पट्टी मैंने कट कर ली है बचे हुए अस्तर फैब्रिक में से। इसको जो है मैं आपस में जोड़कर एक उरे पट्टी तैयार कर लूँगी। अब हमें इसको फोल्ड करते हुए रखना है। जहाँ हमारा कॉर्नर है वहाँ हमें एक सल लगा लेना है और इस तरह से इसको घुमाते हुए पूरा करना है। अब हमें छोटा सा एक कट सेंटर में देना है और अब इसे अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से। ये आप देखिए, ये हमारा जो है यहाँ का बॉर्डर कवर हो गया है अच्छे से। अब हम इसको सीधी तरफ रखेंगे और हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको इसके ऊपर सेट करेंगे अच्छे से। ये आप देखिए, मैं यहाँ सब तरफ ऑल पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट कर दूँगी ताकि ये इधर उधर ना खिसके और हम जो है इसके टक्स भी लगा पाएँ अच्छे से। तो मैंने यहाँ सब तरफ ऑल पिन सेट कर दी है। ये आप देखिए, अब हम नीचे की तरफ इसमें एक टाँका अटैच कर देंगे जिससे ये खिसके ना और ना कोई इसमें सल बने। सभी तरफ मैं इसी तरह सिलाई लगा दूँगी। ये आप देखिए, अस्तर फैब्रिक हमारा मैन फैब्रिक के साथ अच्छे से अटैच हो जाएगा। जहाँ हमने शेप बनाई हुई है वहाँ भी ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं इसी शेप के अकॉर्डिंग। आप इसको दो तरह के कपड़ों में भी बना सकते हैं, ऊपर अलग और नीचे अलग। तो ये हमारा इसमें अस्तर और मैन फैब्रिक अटैच हो गया है। अब हम जो है टक्स लगाने के लिए पहले कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो टक्स के यहाँ जो आलपिन थी वो मैंने हटा दी है और जो निशान आपको दिख रहा होगा उसी पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से घुमाते हुए। अभी हमारी सिलाई लग गई है तो हमें एक डायरेक्शन मिल गया है टक्स लगाने का। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और नीचे से लगभग हमें जो है 1-1 इंच की चौड़ाई लेते हुए या पौने एक इंच की चौड़ाई लेते हुए हमें इस तरह से टक्स पॉइंट तक लाना है घुमाते हुए और यहाँ पर हमें इस तरह से एंड करना है। तो इसका राउंड अच्छे से बन गया है और ये देखिए आप टक्स बहुत परफेक्ट निकल कर आया है। इधर भी हमें सेम यही प्रोसेस करनी है। तो ये देखिए दोनों टक्स लग गए हैं और पता ही नहीं चल रहा कि हमने कटिंग की भी है या नहीं। तो ये हमारे टक्स लग गए हैं। अब हम नीचे पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी मैंने यहाँ डबल फोल्ड करके लगाई है। आप चाहे तो यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं कंट्रास्ट कलर की या लेस अटैच कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पट्टी अटैच कर दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए हमें इसे अंदर की ओर फोल्ड करना है फिर कुछ इस तरह से। ये आप देखिए सारे ऑल पिन में हटा लेती हूँ। ये ब्लाउज हमारा देखो कितना परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। शेप इसका परफेक्ट रहा। बैक नेक को मैंने कुछ इस तरह से कट करके तैयार किया है। इसका भी मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया है और आप चाहें तो मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखें। तो ये रेडी है और अब हम इसे शोल्डर के यहाँ से जॉइंट कर देंगे। इसमें हुक बैक साइड पर है। हुक आई की भी मैंने पट्टी नीचे लगा रखी है और ये हमारा जो है शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम जो है गले की पट्टी लगाएंगे। ये चीज़ हमें बैक साइड के तरफ फोल्ड रखनी है शोल्डर जॉइंट को। ये देखिए आप परफेक्ट लुक जो बनकर तैयार हो रहा है। अब सिर्फ हमें गले पट्टी लगानी है। तो वो हमें एक ओरे पट्टी बना लेनी है कुछ इस तरह से और आप चाहें तो ओरे पट्टी लगाकर ऊपर से लेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आप देखिए मैं इसको जो है आगे के मुंह को फोल्ड करते हुए इसे अटैच कर रही हूँ। अच्छे से घुमाते हुए हमें इसको अटैच करना है। आप चाहें तो लेस लगाएं, ये और ज़्यादा सुंदर लगेगा। मैं यहाँ किसी भी तरह की लेस का फ्रंट पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। बैक पर मैंने लेस का डेकोरेशन किया हुआ है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करते हुए हमें हल्के हल्के कट भी लगा लेने हैं। अब इसको अंदर की ओर हमें फोल्ड करना है।
तो ये आप देखिए इस तरह से हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ये आप देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। आप चाहे तो लेस लगा सकते हैं, बिना लेस के भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। बैक और फ्रंट दोनों तैयार हैं। अब इसको स्लीव लगाकर हम रेडी कर देंगे, पर मैं स्लीव का वीडियो अभी अपलोड नहीं कर रही हूँ। अब मैं जो आपको आज ये नेक बताना चाह रही थी, तो मैंने आपको नेक की पूरी प्रोसेस बता दी है। तो ये आपको कैसा लगा? बड़ी फिनिशिंग से बनकर ये तैयार हुआ है, और आप चाहे तो आपके ब्लाउज में इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ब्लाउज़ हमारा अच्छे से बन गया है। तो अभी तक के लिए राधे राधे।